हेलो बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैशाली है। इस चैनल का नाम है ट्रिक्स बाय केमिस्ट्री गो। सो आज हम बात करेंगे रिवीजन की सीरीज में एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इससे पहले मैं नेम रिएक्शंस आपको बता चुकी हूँ। हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स हमने डिस्कस कर लिया। अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के वन शॉट वीडियो हो गया। आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके बाद बचता है एक अमीन्स, पूरी ऑर्गेनिक हो जाएगी। एंड देन आई टेल यू अबाउट वन वीडियो ऑफ कन्वर्जन, हाउ टू सॉल्व कन्वर्जन, हाउ टू डू क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कन्वर्जन। सो एक वो क्वेश्चन बताऊंगी और उसके बाद एक वीडियो और लूँगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं और आपको किस तरह से अटेम्प्ट करना है बेस्ड ऑन दिस ईयर्स प्रिडिक्शन। सो स्टार्ट करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये है क्या, कौन किस तरह के कंपाउंड्स होते हैं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एल्डिहाइड्स वी से दैट कि जिस कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, और कार्बोनाइल ग्रुप होता है C डबल बॉन्ड O, जिस कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O ग्रुप प्रेजेंट हो और अगर उसके साथ हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो, कम से कम एक हाइड्रोजन हो, अल्डिहाइड होगा, यानी CHO ग्रुप हमारा अल्डिहाइड हो गया। अगर H हटा दें और उसकी जगह R लगा दें तो ये हमारा बन जाता है कीटोन। If there is no hydrogen, we have R group, R may be alkyl, R may be aryl in this case, तो वो बन जाएगा कीटो ग्रुप। और कम से कम एक हाइड्रोजन कार्बोनिल पर प्रेजेंट हो तो वो हो जाएगा अल्डिहाइड। इसी तरह से आपके पास ये कार्बोनाइल ग्रुप है और इसमें आपने हाइड्रोक्साइल ग्रुप जोड़ दिया, कार्बोनिल प्लस हाइड्रोक्सिल, तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक बन जाता है एंड दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है जिसको हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। सो बेसिकली तीनों में एक चीज कॉमन है, दैट इज C डबल बॉन्ड O ग्रुप कार्बोनाइल ग्रुप। इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो हमारा चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें इनके स्ट्रक्चर की। सो जो पॉइंट कॉमन है हम उसी की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर सबका सेम हो जाएगा। सो यहाँ पे जो कॉमन चीज है वो है C डबल बॉन्ड O, बाकी तो चीजें सेम है। अगर R और H लग गया एल्डिहाइड हो गया। यहाँ पे हो सकता है दोनों जगह H हो तो भी एल्डिहाइड होगा, और दोनों जगह R या AR हो तो हमारे पास कीटोन हो गया, और अगर उसकी जगह हमने OH लगा दिया तो हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप हो गया। तो इस तरह से हमारे पास यही एक कंपाउंड रहेगा जिसमें तीनों फंक्शनल ग्रुप पॉसिबली आ सकते हैं। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की कॉमनली बात करें तो हम देखते हैं कि इसके स्ट्रक्चर में कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, ये वाला ग्रुप प्रेजेंट है। सो पहली बात, इसमें मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसकी जो करेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगी वो एडिशन रिएक्शन होगी, और क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है, दोनों का नेचर अलग है, सो दे रेडिली अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसलिए हम बात करते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स की कॉमन प्रॉपर्टी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है इन जनरल। अब हम बात करते हैं कार्बन और ऑक्सीजन में। कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन। सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होंगे। सो वी आर हैविंग दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट। कार्बन पे एक पाई बॉन्ड आने से कार्बन बन गया हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड का नेचर हम जानते हैं फिर प्लेनर होता है। सो मॉलिक्यूल इज प्लेनर, पूरे सारे एटम सारे बॉन्ड सिर्फ एक प्लेन में प्रेजेंट है। सो वी हैव C डबल बॉन्ड O, we have C double bond O. So carbon electronegative कम है और ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है. So we have arrangement of these partial charges and this is about the structure of कार्बोनाइल ग्रुप। चाहे यहाँ HO एल्डिहाइड हो गया, RO कीटोन हो गया, OH है तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। इन जनरल अरेंजमेंट यही रहेगा। So this is the arrangement or the structure for these three functional groups. अब हम आगे बात करेंगे इंडिविजुअली इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। सो पहली पॉइंट हम लिखते हैं ऐसे प्रिपरेशन जिसमें एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कॉमनली बन जाए। सो प्रिपरेशन फॉर बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन दोनों की। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्कोहल से अगर हम बनाना चाहें तो प्राइमरी अल्कोहल अगर आपके पास है और आपने इसका ऑक्सीडेशन किया, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन किया तो आपके पास एल्डिहाइड बनेगा, जो हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं। और अगर हमने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ कर लिया तो रिएक्शन यहाँ नहीं रुकेगा, रिएक्शन फर्दर ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। इसलिए हमें यहाँ पे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ करने पड़ेंगे, और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मैंने आपको कल बताए थे, वी कैन यूज़ PCC, वी कैन यूज़ PTC, वी कैन यूज़ इवन क्रोमिक एनहाइड्राइड ऑल्सो CrO3। सो इससे हमारे पास रिएक्शन यही स्टॉप हो जाएगा RCHO में। सो प्राइमरी अल्कोहल, सपोज आपके पास RCH2OH है, आपने CrO3 डाला, आपके पास RCHO हो गया। इसकी डिटेल हम प्रीवियस चैप्टर में कल पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है
सेम आपने ऐड किया, आपके पास एल्डिहाइड की जगह बन जाएगा कीटोन। So this is how we can prepare aldehyde from primary alcohol and ketone from secondary alcohol just by oxidation. सेकेंड मेथड हम बात करें, ये तो ऑक्सीडेशन हो गया। दूसरा हमने पढ़ा था डिहाइड्रोजनेशन, और आपको याद होगा मैंने आपको कहा था कॉपर 300 याद रखिएगा, डिहाइड्रोजनेशन के लिए यूज होता है। और यहाँ पे भी वही होगा, dehydrogenation is removal of hydrogen, D is removal, hydrogenation is of hydrogen. So when we add copper 300 और I can use 573 Kelvin जो NCERT में दिया हुआ है, आपकी इच्छा है जैसे लिखना चाहे। RCH2OH आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, कॉपर डाला आपने और आपके पास एल्डिहाइड आ गया। आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल है, आपने यही ऐड किया एंड यू गेट कीटोन। और मैंने आपको बताया था टर्शरी अल्कोहल से हमारे पास एल्कीन बनेगा। So this is the second method of preparation for both aldehyde and ketone. प्राइमरी से एल्डिहाइड बन रहा है ऑक्सीडेशन से, प्राइमरी से एल्डिहाइड बन रहा है डिहाइड्रोजनेशन से, सेकेंडरी वी गेट कीटोन इन बोथ द केसेस। ठीक है, थर्ड हम पहुंचते हैं। अगर आपके पास एल्कीन मॉलिक्यूल है, फ्रॉम एल्कीन्स, एल्कीन्स के ओजोनोलिसिस से वी गेट, एल्कीन के ओजोनोलिसिस से हमें एल्डिहाइड और कीटोन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ एल्कीन वी आर हैविंग। सो जनरली एल्कीन की जो रिएक्शन है हम 11th में पढ़ चुके हैं। छोटा सा एक बेसिक पॉइंट बताऊंगी जिससे आपके पास ओजोनोलिसिस के किसी भी तरह का क्वेश्चन आएगा आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास मान लीजिए एल्कीन है RCH डबल बॉन्ड CH2, सपोज ये वाला एल्कीन आपके पास है, आपको ओजोनोलिसिस करना है, ओजोन ऐड करना है जिससे ओजोनाइट बनता है, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है, जिंक ऐड करेंगे, क्या बनेगा आपको बताती हूँ। क्या करना है आपको, ये डबल बॉन्ड तोड़ना है, एक O यहाँ लगाना है, एक O यहाँ लगाना है, आपके पास दो प्रोडक्ट बन रहा है RCHO एंड CH2O मीन्स HCHO, बस यही प्रोडक्ट बनेगा। आपको ध्यान रखना है, रिएक्शन इसी तरह से लिखेंगे, किसी भी तरह का एल्कीन होगा आपको डबल बॉन्ड को तोड़ना है, एक्चुअली वहाँ ओजोनाइट बनता है एंड फर्दर रिडक्शन होने से हमारे पास ये कंपाउंड बनता है। सो डबल बॉन्ड तोड़ा, RCHO एक बना, HCHO एक बना। सो डिपेंड्स व्हाट टाइप ऑफ अल्कीन वी आर हैविंग, वी गेट कार्बोनाइल ग्रुप अकॉर्डिंगली। सपोज मान लीजिए आपके पास यहाँ पे CH2 की जगह, मैं यहाँ से नहीं लिखती, अलग से लिख देती हूँ, आपके पास मान लीजिए CH2 की जगह RCH डबल बॉन्ड CR2 है। अब आपको क्या बनाना है, अब आपको यहाँ से ओजोनोलिसिस करना है। आप क्या करेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे, ये बॉन्ड तोड़ेंगे और दोनों जगह पे ऑक्सीजन लगा देंगे। सो यहाँ पे प्लस लगाया, ऑक्सीजन यहाँ लगाया, ऑक्सीजन यहाँ लगाया, तो देखिए यहाँ एक एल्डिहाइड बन गया, एक कीटोन बन गया। सो वी मे गेट एल्डिहाइड, we may get aldehyde ketone, we may get only ketone, depends what type of alkene we are using. So this is ozonolysis, इससे हम aldehyde और ketone दोनों बना सकते हैं। एक और मेथड है, अगर हम alkyne यूज करें, नहीं बता देती मैं, अगर हम alkyne यूज कर रहे हैं तो alkyne से कैसे हम aldehyde और ketone बनाते हैं। सो alkyne का हाइड्रेशन करने से, मान लीजिए आपके पास है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, आपने इसमें H2O ऐड किया, तो क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड है, एडिशन रिएक्शन हो रही है, एक पे H जाएगा, एक पे OH जाएगा। मान लीजिए हमने यहाँ इस पे H और इस पे OH किया, सो इफ यू सी दिस प्रोडक्ट आपको दिखेगा ये ईन ऑल है, ये ईन ऑल लेस स्टेबल है, इस अपने कीटो फॉर्म में ट्रांसफर होता है एंड वी गेट CH3CHO। इसका हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया। सो वी गेट कीटोइनॉल फॉर्म एंड दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर अल्डिहाइड। डिपेंड्स ऑन अल्काइन कौन सा होता है, हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन दोनों बन सकते हैं। सो ऑल दीज आर द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बोथ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे हम बात करते हैं फर्दर मोर प्रिपरेशंस की। अब हम बात करेंगे फर्दर रिएक्शन की, दैट इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली। ये हमारे जो कॉमन मेथड्स है जिससे अल्डिहाइड और कीटोन दोनों बन सकते हैं वो हमने बात की थी। अब हम बात करेंगे ऐसे मेथड्स की जिसमें हम सिर्फ अल्डिहाइड बना सकें, फिर सिर्फ कीटोन वाले, फिर हम आगे बात करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज की। सो नेक्स्ट वी हैव इज ऑल दोज मेथड्स दैट आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड ओनली। सो अल्डिहाइड की अगर हम बात करें तो कुछ नेम रिएक्शंस हम पढ़ चुके हैं, वो नेम रिएक्शंस की हम बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा रोजेनमुंड रिएक्शन। आपको याद होगा रोजेनमुंड रिएक्शन में हम क्या करते हैं, रोजेनमुंड रिएक्शन में आपका जो RCOCl ग्रुप है ये रिड्यूस हो जाता है RCHO ग्रुप में। आपको याद आ रहा होगा ये रिएक्शन हम नेम रिएक्शन में भी पढ़ चुके हैं। RCOCl रिड्यूस हो जाता है RCHO में और रिडक्शन के लिए हम वही हाइड्रोजन पैलेडियम यूज करते हैं
बट द थिंग इज अगर आप रिएक्शन को यहाँ नहीं रोकेंगे तो ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल के लिए, और इसीलिए हम यहाँ पे बेरियम सल्फेट यूज करते हैं विच स्टॉप्स द रिएक्शन एट अल्डिहाइड। सो दिस इज रोसेनमुंड रिएक्शन, दिस इज द नेम रिएक्शन, जो मैं नेम रिएक्शन अलग से आपको बता चुकी हूँ। इससे हम सिर्फ अल्डिहाइड बनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्टीफन रिएक्शन, RCN से हमने RCHO में कन्वर्ट किया रिडक्शन करके, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज स्टीफन्स रिएक्शन। इसमें हम SnCl2 HCl की प्रेजेंस में डालते हैं एंड वी गेट अल्डिहाइड। नेक्स्ट वी आर हैविंग इज आपके पास एस्टर ग्रुप है RCOOR-, एस्टर ग्रुप का अगर आप रिडक्शन करते हैं then you get aldehyde RCHO and alcohol साथ में बनता है हाइड्रोलिसिस करने से। So ester का रिडक्शन किया, again we get aldehyde। Next we are having is Dibal H। आपके पास Dibal H क्या होता है मैं आपको बता दूँ, diisobutyl aluminium hydride, this is one of the mild reducing agent। एस्टर में अगर ये mild reducing agent डालते हैं तो हमारे पास aldehyde बनता है। अगर हम ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालेंगे तो रिएक्शन फर्दर रिड्यूस हो जाएगी एंड वी गेट अल्कोहल। सो वी नीड टू यूज दिस रिड्यूसिंग एजेंट दैट इज Dibal H, diisobutyl aluminium hydride, which is used to reduce ester into aldehyde। नोट कीजिए। उसके बाद कुछ एरोमेटिक अल्डिहाइड अगर हमें बनाने हैं तो हमारे पास रिएक्शन है इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड्स रिएक्शन भी हम नेम रिएक्शन में पढ़ चुके हैं। यहाँ आप क्रोमाइल क्लोराइड CrO2Cl2 ऐड करेंगे एंड अल्टीमेटली यू विल गेट CHO। दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन। इवन जो टोलुइन है वो CHO में कन्वर्ट हो सकता है, बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट हो सकता है if you add chromic anhydride in presence of acid also, but that reaction is not Itard reaction। yes, conversion हो जाएगा, आपने यहाँ पे CHO में कन्वर्ट करना है, आप यहाँ पे CrO3 भी यूज करके कर सकते हैं, ठीक है, बट अगर आपने ये यूज किया तो ही उसे इटार्ड रिएक्शन कहेंगे। इसी तरह से अगर आपके पास ये CH3 है टोलुइन, तो इसको आप साइड चेन हैलोजनेशन करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं। CH2Cl आपने किया, क्या हुआ, ये अल्काइल ग्रुप जो एल्केन था वो कन्वर्ट हो रहा है, ये आपका CH2Cl2 CH2Cl में कन्वर्ट हुआ, फर्दर हमने किया CHCl2 में कन्वर्ट हुआ, दैट मीन्स हमने एक एक करके हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया। दिस इज नोन एज साइड चेन हैलोजनेशन, और इसका हाइड्रोलाइज किया H2O से Cl2 निकल गया एंड वी गेट CHO। तो ये साइड चेन हैलोजनेशन से भी हम एरोमेटिक अल्डिहाइड बना सकते हैं। सो दीज आर द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम कीटोन की बात करेंगे आगे। इसमें एक और नेम रिएक्शन आती है, नेम रिएक्शन है गेटरमैन-कॉच रिएक्शन, जिसमें बेंजीन डायरेक्टली CHO में कन्वर्ट होता है एंड दैट इज बाय यूजिंग CO plus HCl। दिस रिएक्शन इज गेटरमैन-कॉच रिएक्शन। तो इस रिएक्शन को भी फटाफट से नोट कर लें और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। सो दीज ऑल आर द प्रिपरेशन फॉर अल्डिहाइड्स ओनली, नोट कीजिए। सो आगे हम बात करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। कीटोन, सिर्फ कीटोन को प्रिपेयर करना है तो कैसे करेंगे, तो एक तो सिंपल रिएक्शन है फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन। आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है, उसमें एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दिया, और एसाइल ग्रुप इज नथिंग बट कीटोन। किस तरह से होगा देखिए, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बताती हूँ। से यू हैव बेंजीन रिंग, बेंजीन का आपने एसाइलेशन किया RCOCl से इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या रिएक्शन हुई, COR जुड़ गया, दैट इज नथिंग बट कीटोन। सो कीटोन फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन से हम बना सकते हैं। कीटोन्स का सिंपल प्रिपरेशन है, फ्रीडरक्राफ्ट एसाइलेशन लिया हमने और बना दिया। इसी तरह से डाइअल्काइल कैडमियम से भी हम इस रिएक्शन को बना सकते हैं। डाइअल्काइल कैडमियम के लिए भी आपने RCOCl लिया, और इस Cl को हमें हटाना है, रिप्लेस करना है R से, तो हमने R2CD ले लिया, RCO मान लीजिए R डैश है, RCO R डैश बन गया हमारे पास, और CbCl2 अलग हो गया। सो डाइअल्काइल कैडमियम से भी हम इस रिएक्शन को बना सकते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, ये रिएक्शन बोर्ड में लास्ट टाइम भी पूछी गई थी। सो दिस रिएक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो RCOCl पे हमने डाइअल्काइल कैडमियम डाला, हमारे पास कीटोन बन गया। नेक्स्ट है हमारे पास RCN। अगर आपके पास RCN है, अगर हम इसका हाइड्रो रिडक्शन करते हैं तो अल्डिहाइड बनता है यूजिंग स्टीफन रिएक्शन। अगर आप इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देते हैं RMgx और इसका रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास RCO R डैश बनता है।
सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रिएक्शन जिसमें हम साइनाइड में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऐड करें एंड वी गेट कीटोन। क्या ऐड करते हैं इसके अंदर, हमने RMGX किया, हाइड्रोलिसिस किया एंड वी गेट कीटोनिक ग्रुप। सो इस तरह से हम कीटोन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। दीज आर द डायरेक्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। सो हमने 3 तरह के मेथड्स पढ़े, फॉर एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फॉर एल्डिहाइड ओनली एंड फॉर कीटोन्स ओनली। इन रिएक्शंस को जल्दी से नोट करें, आगे हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास वही 2 पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट का हम जानते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। दैट मीन्स जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर कोई 2 कंपाउंड्स के मोलर मास सेम है दैट मीन्स दे आर आइसोमर्स। सो हम उनकी ब्रांचिंग से ऑब्जर्व करेंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है। जिसमें ब्रांचिंग ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। Second property is solubility. So are they soluble in water? Since they all are organic compound, so हम यहाँ solubility सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जज करेंगे। If they have hydrogen bonding, they are soluble. If they don't have hydrogen bonding, they are not soluble. So इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, इसलिए इनकी solubility नहीं होती है। They are insoluble. Aldehydes and ketones are insoluble, but acids show hydrogen bonding and it forms dimer also. So first thing is acid का जो boiling point है बहुत high जाता है, and second thing is इसकी solubility भी अच्छी होती है। Acids are soluble, आगे हम डिटेल में बात करेंगे। So these are the physical properties। अब हम chemical properties की बात करेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो जितने भी लोअर मेंबर्स हैं अल्डिहाइड और कीटोन के सिर्फ वही सॉल्युबल होंगे क्योंकि उनमें RCHO ग्रुप है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हो सकती है। हायर मेंबर्स में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती चली जाएगी। सो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर, वी कैन से ओनली द लोअर मेंबर्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड देन द सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है। एसिड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स की दे आर सॉल्युबल इन वाटर क्योंकि इनमें अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। चैप्टर के स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन शो करता है। दैट मीन्स इसमें पहले न्यूक्लियोफाइल ऐड होता है। तो सपोज आपके पास कोई कंपाउंड है कार्बोनाइल ग्रुप का RCO, C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसमें अगर न्यूक्लियोफाइल ऐड किया तो इसकी प्रेजेंस से इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, माइनस ये प्लस बनता है, दिस माइनस विल अटैक ऑन प्लस। तो हमारे पास कुछ इस तरह से कंपाउंड आ जाता है, Nu विल कम हियर एंड O विल बिकम और अटेन नेगेटिव चार्ज। सो दिस इज हाउ हमारे पास ये रिएक्शन आता है। दिस इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। एंड फर्दर अब इसमें अगर आप इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेंगे तो दैट इलेक्ट्रोफाइल विल गो एट ऑक्सीजन एंड हाउ दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो इसको नोट कीजिए। हम कुछ रिएक्शंस को स्टार्ट करते हैं एक एक करके। सो हम बात करेंगे यहाँ पे इनके न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। सो जनरली अगर हम बात करें एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड में सबसे पहले कौन रिएक्ट करेगा? एल्डिहाइड कीटोन्स और सॉरी अभी हम पहले एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें। कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन नहीं शो करते इजीली। सो एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव। सो हम इन जनरल लिख सकते हैं RCHO की जो रिएक्टिविटी है वो RCOR' से ज़्यादा है, अच्छी है। ऐसा क्यों है? तो यहाँ हम देखते हैं न्यूक्लियोफाइल तब अटैक करेगा जब इस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर अच्छा होगा, मीन्स ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। तो जितना अच्छा ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा न्यूक्लियोफाइल उतनी ही जल्दी अटैक करेगा। तो यहाँ 2 रीज़न आ जाते हैं इसके मोर रिएक्टिव होने के। फर्स्ट इज अल्डिहाइड में स्टेरिक रीजन कम है, स्टेरिक इफेक्ट कम है, इलेक्ट्रॉन क्लाउडिंग कम है। यहाँ देखिए 2 बल्कि ग्रुप है, यहाँ एक तरफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन होने से रिपल्जन कम होता है, इसलिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा क्योंकि एक तरफ तो हमारे पास बल्कि ग्रुप है ही नहीं और दूसरी तरफ हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक इजी हो जाता है। जबकि कीटोन के केस में क्या होता है? कीटोन के केस में हमारे पास दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है, सो न्यूक्लियोफाइल को इनसे भी रिपल्जन मिलता है। सो फर्स्ट फैक्टर व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन, फर्स्ट रीजन इज स्टेरिक रीजन। दूसरा रीजन क्या आता है? दूसरा रीजन आता है इलेक्ट्रॉनिक रीजन। मतलब क्या है? द रीजन इज यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप है सॉरी, ये दोनों अल्काइल ग्रुप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं। प्लस आई इफेक्ट है ना, प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा? ये हमारे को इलेक्ट्रॉन को देगा। तो जब कार्बन, मैंने आपको बताया कार्बन जितना अच्छा इलेक्ट्रोफाइल होगा न्यूक्लियोफाइल उतनी जल्दी अटैक करेगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं तो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर
कम हो गया, इट रिड्यूसेस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन एंड दस द अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज वेरी हार्ड इन द केस ऑफ कीटोन। यहाँ एक ही अल्काइल ग्रुप है और इसीलिए कंपेरेटिवली न्यूक्लियोफाइल यहाँ जल्दी अटैक करेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किस में जल्दी होगी, जिस कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर बहुत अच्छा होगा, जिस कार्बन में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ज़्यादा होगी, वहाँ न्यूक्लियोफाइल जल्दी अटैक करेगा। अब रिएक्शंस कैसे होती हैं हम बात करें तो अगर आपके पास यहाँ पे RCO ग्रुप है, मान लीजिए C डबल बॉन्ड O है, या H हो सकता है, या R हो सकता है, R हो सकता है, तो अगर हम यहाँ पे कोई ऐसा रिएजेंट लें, सपोज आपने HCN लिया, तो ये हमारा माइनस, ये हमारा प्लस, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है। तो दिस न्यूक्लियोफाइल विल अटैक फर्स्ट, जाएगा कहाँ, ये माइनस ये प्लस, तो ये CN तो जाएगा C पे, जब ऐसे अटैक हो जाएगा उसके बाद ये जो H प्लस है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाएगा O पे। तो अल्टीमेट प्रोडक्ट हमारा क्या बना मैं आपको बताती हूँ। देखिए हमारे पास, मैं ये दोनों बॉन्ड्स नहीं लिख रही, इनमें कोई चेंज नहीं हो रहा, चेंज सिर्फ यहाँ हो रहा है, O पे गया H और C पे गया CN। So we call it as cyanohydrin. So this is nucleophilic addition, ध्यान रखें nucleophilic addition इस तरह से होगा, पहले न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा फिर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, अटैक पूरा मॉलिक्यूल ही करेगा, बट जो पहले अटैक करता है, जो स्लो स्टेप में अटैक करता है, हम उसका नाम लिखते हैं। सो फर्स्ट इज, अगर हमने HCN डाला तो हमारे पास साइनोहाइड्रिन बन गया। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, इसको प्लस और माइनस में तोड़ना है, माइनस वाला जाएगा कार्बन पे और प्लस वाला जाएगा ऑक्सीजन पे, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा NaHSO3। सपोज आपने NaHSO3 को ऐड किया, NaHSO3 कैसे ऐड होगा, अब आप देखिए, इसमें पहले अटैक होता है CO, इस पे आया SO3H और इस पे आया Na, और उसके बाद ये रीअरेंज हो जाता है और हमारे पास आ जाता है OSO3Na, हमारे पास आ जाता है मॉलिक्यूल और ये बन जाता है OH। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। सो देखिए यहाँ पे किस तरह से रिएक्शन हो रही है, आप देखिए ये प्लस है माइनस है, सो कार्बन हमारा प्लस है, कार्बन पे जस्ट अ मिनट, कार्बन पे हमारे पास जाएगा HSO3 और O पे हमारे पास जाएगा Na, जो रीअरेंज हो जाता है और OH बन जाता है और यहाँ पे SO3Na हो जाता है। दिस इज द रीअरेंज्ड प्रोडक्ट एंड हमारे पास इस तरह से अरेंजमेंट होता है। दिस इज द अटैक ऑफ सोडियम बाइसल्फाइड एज पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नोट कीजिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे पास है सपोज RMgX, आपने RMgX को उस पर अटैक कराया तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, RMgX आपने लिया, यहाँ पे भी प्लस और माइनस है, रिएक्शन किस तरह से होगी देखते हैं। सो बस आपको ये देखना है कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है, अटैक उसी तरह से होगा। सो दिस R विल गो टू C, सो ये R हमारा C पे गया और O पे गया हमारा MgX, क्योंकि ये सबसे पोलर बॉन्ड है, यही जल्दी टूटेगा। अब क्या हुआ, अगर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, H2O ऐड करना है, H2O ऐड करना है, तो अब हमारे पास ये सबसे पोलर बॉन्ड है, ये टूटेगा। सो O माइनस है, Mg प्लस है, O पे गया H, Mg पे गया OH, तो प्रोडक्ट क्या बना, R ये था, लेट मी राइट CO, इसके पास R है, यहाँ पे आया H और ये हमारा कंपाउंड टूट के MgOH और X में टूट गया और ये हमारा कंपाउंड बन गया। देखिए अगर आपने RMgX को RCHO के साथ लिया तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, HCHO के साथ यानी दोनों तरफ H है तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एक तरफ R है यानी एनी एल्डिहाइड RCHO, तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा, और दोनों तरफ ही आ रहे हैं दैट मींस कीटोन ग्रुप, तो हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। रिएक्शन सेम होगी, फिर से बता देती हूँ, मैं आपको समझा देती हूँ। आपके C प्लस है, O माइनस है, R माइनस है, Mg प्लस है, R गया C पे, O पे आया MgX, फिर हमने इसका हाइड्रोलिसिस किया, O माइनस था, Mg प्लस था, O पे गया H और Mg पे गया OH, H2O टूटा H और OH में, एंड फाइनली वी गेट अल्कोहल और ये वाला प्रोडक्ट टूट के अलग हो गया। So this is how Grignard reagent is used for the preparation of primary, secondary and tertiary alcohol, depend on कौन सा कार्बोनाइल ग्रुप लेंगे, यहाँ पे कौन सा अल्कोहल बनेगा। So ये हमारा Grignard reagent हो गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि आपके पास अगर अल्कोहल का एडिशन कराया जाए तो क्या रिएक्शन होगी। सो सपोज वी आर चेकिंग अल्कोहल, सो अल्कोहल यहाँ कैसे टूटता है बस यही ध्यान रखना है, R और OH में, OH मॉलिक्यूल पूरा टूटता है, तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि किस तरह से मॉलिक्यूल टूटेगा। सो यू हैव R C डबल बॉन्ड O
R ले लो, H ले लो, R डैश ले लो, ठीक है, सारे कार्बोनाइल ग्रुप आ गए एल्डिहाइड और कीटोन के। ओके, यहाँ पे आपने डाला R डैश OH, तो जो बॉन्ड टूट रहा है वो ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, तो H तो गया माइनस और प्लस और O गया माइनस, ये था हमारा प्लस, ये माइनस था। अब आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा कंपाउंड कहाँ पे जाएगा। सो R C, R डैश यहाँ पे है या H है यहाँ पे, और यहाँ पे आपके पास O आया, O पे गया H और C पे गया OR डैश। तो ऐसा कार्बन जिसपे एक पर OR डैश और एक पे OH है, हम उसे कहते हैं हेमी एसिटल। फर्दर अगर आपने इसमें R डबल डैश OH ऐड कर दिया तो क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा और हमारे पास R R C OR डैश एंड OR डैश आ जाएगा, OR डबल डैश आ जाएगा, और ये हमारा बन गया एसिटल ग्रुप। एसिटल यानी एक कार्बन जिसपे दोनों एसिटाइल ग्रुप OR डैश ग्रुप प्रेजेंट है, दैट इज एसिटल, जिसपे एक पे OH और एक पे OR डैश है, हेमी एसिटल। सो दिस इज हाउ वी कैन प्रिपेयर एसिटल एंड हेमी एसिटल। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट यू मीन बाय द टर्म हेमी एसिटल और एसिटल। तो ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद हम बात करेंगे एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव्स, जो कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है, बट इट इज फॉलोड बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। यहाँ वाटर भी एलिमिनेट होगा, तो इसके लिए एनसीईआरटी में आपको एक टेबल दी हुई है, उसको आपको लर्न करना है, किस तरह से अटैक होगा वो हम बात करते हैं। सो बस आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी अमोनिया डेरिवेटिव्स ऐड होंगे तो आपको वाटर एलिमिनेट करना है। डिस्कस करते हैं किस तरह से रिएक्शन होगी। तो अगर आपके पास मान लीजिए कि कोई कंपाउंड है जिसमें आपके पास कार्बोनिल ग्रुप है और अमोनिया डेरिवेटिव है। अमोनिया डेरिवेटिव का मतलब क्या है, ये अमोनिया है, इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया और कोई ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दिया। ये कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस किया है वो डिपेंड करेगा कि ये कौन सा मॉलिक्यूल बने। तो यहाँ पे हमारे पास H2O एलिमिनेट हो जाता है। जब भी अमोनिया डेरिवेटिव्स आएंगे आपको ये रिएक्शन करनी है, H2O निकालना है, और आपके पास जो कंपाउंड बना वो बना NZ। अब बात आती है ये Z क्या है। अगर Z आपका यहाँ पे NH2 है तो कंपाउंड हो गया हाइड्राजीन, NH2 NH2, और जो कंपाउंड जो प्रोडक्ट उससे बनेगा वो होगा हाइड्राजोन। मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बता देती हूँ, उसके बाद सिर्फ नाम लेके बता दूंगी। ये NH2 NH2 ये हमारा Z है, NH2 के साथ अगर हमने Z लगा दी, ये हमारा Z है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, R R डैश C डबल बॉन्ड N, और यहाँ पे आ गया NH2। सो सिंस दिस इज हाइड्राजीन, हाइड्राजीन, इससे जो प्रोडक्ट बना उसका नाम रखा हमने हाइड्राजोन। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कौन सा प्रोडक्ट बनेगा। इसी तरह से अगर आपने ZH लिया है तो वो हमारा अमोनिया का NH3, ZH लिया है तो हमारे पास C डबल बॉन्ड NH बनेगा, इमीन। अगर आपने Z की जगह NH2 लिया है, हाइड्राजीन। अगर Z की जगह OH लिया है तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो है NH2OH, हाइड्रोक्सिलामीन, और इससे हमारे पास क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड N OH, ऑक्साइन। सो ये पूरी टेबल आपको दी हुई है। प्राइमरी अमीन ले लिया तो शिफ्ट बेस बन जाएगा, 2,4-DNP, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन लिया तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन डेरिवेटिव बनेगा। डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजीन लिया, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रेजोन डेरिवेटिव बनेगा। सेमी कार्बेजीन लिया, सेमी कार्बेजोन बनेगा। तो ये पूरी टेबल एनसीईआरटी में, प्लीज़ उसको एक बार गो थ्रू कर ले। फ़र्क सिर्फ इस Z का है, आपके पास Z क्या है उस हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा, बस यही ध्यान रखना है। इसलिए मैं इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं लूँगी क्योंकि चैप्टर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा है। तो इस चैप्टर को हम इस टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। मैंने आपको बता दिया, जब भी इफ़ यू सी एनी अमोनिया डेरिवेटिव और सच कंपाउंड, आपको वाटर एलिमिनेट करना है और प्रोडक्ट लिखना है। नोट कर लीजिए, आगे हम बात करते हैं। सो हमारे पास नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। हमने पढ़ा था एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, यानी कार्बोनाइल ग्रुप का रिडक्शन करेंगे तो वी गेट बैक अल्कोहल्स। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्कोहल बनेगा। तो यहाँ पे अगर आपके पास RCHO ग्रुप है, आपने उसमें रिड्यूसिंग एजेंट डाला, आपके पास अल्कोहल बन जाएगा, प्राइमरी अल्कोहल। कीटोन है, सेकेंडरी अल्कोहल बन जाएगा। सो ध्यान रखें आपके पास क्या कंपाउंड है, उस हिसाब से आपकी रिएक्शन होगी। सो एल्डिहाइड से प्राइमरी अल्कोहल, कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। इसी तरह से एक और रिडक्शन होता है, रिडक्शन टू हाइड्रोकार्बन।
आपने एल्डिहाइड लिया और इसको RCH3 में कन्वर्ट कर दिया हाइड्रोकार्बन, और ये रिएक्शन होती है एक नेम रिएक्शन, वी कॉल इट एज क्लेमेंसन रिडक्शन। रिडक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? ये रिडक्शन होता है जिंक मर्करी अमलगम इन प्रेजेंस ऑफ HCl। RCHO इज रिड्यूस्ड टू RCH3, हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन हो जाता है। अल्डिहाइड का रिडक्शन हाइड्रोकार्बन में हो रहा है। इफ यू आर यूजिंग जिंक मर्करी अमलगम HCl तो क्लेमेंसन रिडक्शन कहलाएगी। अगर आप जिंक मर्करी अमलगम की जगह हाइड्रोजीन यूज कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एज अ सॉल्वेंट, तो इस रिएक्शन का नाम हो जाता है उल्फ-किर्शनर रिडक्शन। तो इसमें रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट सेम, प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट सेम। तो CO ग्रुप इज रिड्यूस्ड टू CH2 ग्रुप। हाइड्रोकार्बन में रिडक्शन हो रहा है बाय दीज टू नेम रिएक्शन। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत कॉमनली ये नेम रिएक्शन पूछी जाती है। इनफैक्ट आजकल तो कन्वर्जन्स में भी बहुत काम आ रहा है इनका। और अगर कई बार आपको ये रिएजेंट दे दिया तो आपको पहचानने में ईजी होगा कि हम रिडक्शन की बात करें। सो एल्डिहाइड इज रिड्यूस्ड टू हाइड्रोकार्बन बाय यूजिंग दीज टू रिडक्शन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिडक्शन के बाद ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा, कीटोन्स का या कार्बोनिल ग्रुप का स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड बनेगा। बट व्हाट इफ वी आर यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सो पहले तो हम बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन में ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है। आप जानते हैं एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है। सो अगर आपके पास कोई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपने ली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो एल्डिहाइड तो रिएक्ट कर जाएगा, रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज हो जाएगा एसिड में। लेकिन अगर आपके पास कीटो ग्रुप है तो कीटो ग्रुप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज नहीं होता, और ये हमारी एक बहुत अच्छी केमिकल डिस्टिंग्विश टेस्ट में काम आने वाली रिएक्शन है। अब ऐसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं? तो यहाँ हम बात करते हैं टॉलेंस रिएजेंट की, यहाँ हम बात करते हैं फैलिंग सॉल्यूशन की, बेनेडिक्ट्स रिएजेंट की। ये सारे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। जब एल्डिहाइड इनसे रिएक्ट करेगा तो ये खुद तो रिड्यूस हो जाएंगे, इनको ऑक्सीडाइज कर देंगे एंड दस दे एक्ट एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा, कीटोन डज नॉट रिएक्ट एंड दस दिस इज गुड डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। सो टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? टॉलेंस इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, यानी सिल्वर नाइट्रेट में आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन डाल दिया, वी गेट टॉलेंस रिएजेंट जिसमें सिल्वर Ag+ के फॉर्म में होती है। दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन। फेलिंग सॉल्यूशन दो सॉल्यूशंस को मिला के बनाया जाता है, फेलिंग सॉल्यूशन ए एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी। फेलिंग सॉल्यूशन ए इज एक्वस कॉपर सल्फेट एंड फेलिंग सॉल्यूशन बी इज रॉशियल सॉल्ट। व्हाट इज रॉशियल सॉल्ट? रॉशियल सॉल्ट इज सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट, यानी टार्ट्रिक एसिड लिया, उसका एक हाइड्रोजन हटाया, सोडियम से रिप्लेस किया, दूसरा एसिडिक हाइड्रोजन हटाया और पोटेशियम से रिप्लेस किया। सो वी कॉल इट एज रॉशियल सॉल्ट, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं, ब्लू कलर का होता है, ये हमारा कलरलेस होता है, लेकिन जब मिक्स करते हैं दोनों के बीच में रिएक्शन होती है एंड वी गेट डीप ब्लू कलर सोल्यूशन ऑफ फेलिंग सोल्यूशन। अब क्या हुआ? अगर आपने टॉलेंस रिएजेंट डाला, यहाँ पे फेलिंग सोल्यूशन Cu+2 के फॉर्म में होता है, आपने टॉलेंस रिएजेंट RCHO में ऐड किया, तो ये जो Ag है इसको ऑक्सीडाइज कर रहा है, लेकिन खुद हो रहा है रिड्यूस, और ये सिल्वर मिरर में रिड्यूस हो जाता है एंड वी गेट शाइनी सिल्वर मिरर ऑन द इनर वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब ऑन हीटिंग। वाटर बाथ में इसको हीट करते हैं एंड रिएक्शन होती है। सिमिलरली कॉपर जो कि +2 फॉर्म में था, अगर आपने इसमें एल्डिहाइड ऐड किया, सो एल्डिहाइड तो ऑक्सीडाइज हो गया एसिड में, और कॉपर +2 खुद रिड्यूस हो गया कॉपर +1 में, दैट इज CU2O, जो कि रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनाता है, और ये भी वाटर बाथ में होता है हीट करने से। तो ये रेड कलर से पता चल जाता है दैट सैंपल इज नॉट कीटोन बट इट इज एल्डिहाइड। सो दीज टू रिएक्शंस शोज ऑक्सीडेशन रिएक्शन एज वेल एज अ वेरी गुड डिस्टिंग्विश टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर से करिए। तो ये हमारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो गई, ये रिडक्शन हो गई। अब बात होती है अगर हम कीटोन को ऑक्सीडाइज करना चाहें तो क्या बिल्कुल ही नहीं होगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग से नहीं होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले तो हो जाता है। यहाँ हम दो रिएक्शंस की बात करेंगे, पहले हम हेलोफॉर्म या आइडोफॉर्म रिएक्शन की बात करेंगे और फिर हम कीटोन के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन की बात करेंगे। सो सपोज आपके पास यहाँ पे हेलोफॉर्म रिएक्शन है, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन देता है? मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन हेलोफॉर्म रिएक्शन देता है, यानी जिसमें हमारे पास ये वाला ग्रुप आ रहा है और ऐसा ग्रुप जो ऑक्सीडाइज होके कीटोन में कन्वर्ट हो रहा है। दैट मीन्स इफ यू हैव सेकेंडरी अल्कोहल देन दैट आल्सो विल गिव दिस कंपाउंड और दिस रिएक्शन। सो आपके पास मिथाइल कीटोन है, मिथाइल कीटोन में जैसे ही आपने NaOH और I2 ऐड किया,
सो आपके पास ये मिथाइल जो है ये CH3 में कन्वर्ट हो जाता है। ये मिथाइल ये जो आइडोफॉर्म बनता है ये येलो कलर का आइडोफॉर्म कंपाउंड बनता है और ये येलो कलर का आइडोफॉर्म सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। इसको देख के हमें पता चल जाता है कि हमारे पास कहीं ना कहीं मिथाइल कीटोन ग्रुप प्रेजेंट है। मान लीजिए यहाँ R है तो आपके पास RCOONA बन जाएगा। सो मिथाइल जो आपके पास कीटोनिक फॉर्म में था वो मिथाइल कीटोन यहाँ पे आइडोफॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। अब बात आती है कि आपके पास कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है तो कीटोन का ऑक्सीडेशन करना मुश्किल है। रीजन बीइंग इज कीटोन के पास ऐसा कंपाउंड है, पहली बात रिएक्टिविटी कम है, दूसरा आपको इसका ऑक्सीडाइज करने के लिए ये बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे और हम जानते हैं C और C का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है तो इसको तोड़ने के लिए हमें बहुत स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करना पड़ता है, इवन हीटिंग भी देनी पड़ती है। तो क्या होता है जब इसका ऑक्सीडेशन किया तो अगर ये A क्लीवेज होती है या B क्लीवेज होती है तो आपके पास मिक्सचर ऑफ एसिड बनते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास दो कार्बन है, तो सपोज आपके पास एक क्लीवेज हो रही है यानी यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है तो आपके पास एक कार्बन वाला एसिड बनेगा HCOOH और दूसरा बनेगा 3 कार्बन वाला एसिड 1 2 3। और अगर B क्लीवेज हो रही है यानी यहाँ से हो रही है तो एक तरफ 2 कार्बन आ रहे हैं दूसरी तरफ 2 कार्बन आ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इसको रिवाइंड करके भी सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉप-अप्स रूल लगता है यहाँ पे। सो एक अगर B क्लीवेज हो रही है यानी यहाँ से टूट रहा है तो आपके पास 2 एसिड्स बनेंगे जिनमें दोनों में 2 कार्बन है। सो क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मेजर प्रोडक्ट है, क्लीवेज A होगी या B होगी। पॉप-अप्स रूल सेज जो कीटो ग्रुप है that tries to prefer with lower alkyl group, कीटो ग्रुप लोअर एल्काइल के साथ प्रेफरेबली जाता है, इसलिए यहाँ पे B क्लीवेज प्रेफर्ड होगी और ये हमारा मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। सो कहने की बात ये है कि जो भी रिएक्शन होगी उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो हमेशा कम होंगे। यहाँ कीटोन में 4 कार्बन थे, अगर ये भी प्रोडक्ट बनता है तो 2 और 2 के एसिड्स बनेंगे, ये भी प्रोडक्ट बनता है तो 1 और 3 के एसिड्स बनेंगे। सो दे ऑलवेज यील्ड लेसर नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इन द फाइनल प्रोडक्ट। नोट कीजिए इसे, ये हमारा प्रॉपर्टीज हो गई कीटोन्स की, एल्डिहाइड्स की। अब हम कुछ ऐसी स्पेसिफिक रिएक्शन बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है, रिएक्शन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन एटम, वी कॉल इट एज एल्डोल कंडेंसेशन। सो एल्डोल नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एक ऐसा कंपाउंड बनेगा जिसमें एल्डिहाइड और अल्कोहल दोनों प्रेजेंट है। सो फाइनल प्रोडक्ट कंटेन्स एल्डोल, एल्डिहाइड एंड अल्कोहल। सो रिएक्शन कैसे होती है, पहली चीज क्योंकि नेम रिएक्शन में मैं आपको बता चुकी हूँ अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। तो आपके पास कोई कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन है क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन होता है, अल्कली की प्रेजेंस में ये मॉलिक्यूल टूटता है, एनायन बनाता है और कुछ इस तरह से हमारे पास एल्डोल प्रोडक्ट बन जाता है। मैकेनिज्म अलग से मैं आपको बता चुकी हूँ, पूरे डिटेल्ड हर चैप्टर के जो वीडियोस पहले डालो हुए हैं, प्लेलिस्ट आपको मिलेगी क्रैश कोर्स इन केमिस्ट्री, उसमें पूरा डिटेल बताया हुआ है। क्योंकि आज टाइम नहीं है डिटेल बताने का, इसलिए वन शॉट वीडियो में मैं फटाफट से प्रोडक्ट बता रही हूँ। आपको डिटेल में चैप्टर देखना है तो आप मेरी प्लेलिस्ट खोलें क्रैश कोर्स इन केमिस्ट्री, उसमें हर चैप्टर आपको मिल जाएगा और उसको आप देख सकते हैं। सो कहीं किसी चैप्टर में प्रॉब्लम है तो उस चैप्टर को आप डिटेल में भी देख सकते हैं। सो ये हमारा है CH3CHO, आपने इसमें अल्कली ऐड किया और अल्कली ऐड करने से आपके पास बन गया एल्डोल, अल्डिहाइड प्लस अल्कोहल। कंडेंसेशन नाम है तो एलिमिनेशन भी होगा, यहाँ से OH जाएगा, यहाँ से H जाएगा एज पर Zaitsev रूल एंड वी गेट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये हमारी एल्डोल है, हम बात करते हैं केनिज़ारो की। अगर आपके पास केनिज़ारो रिएक्शन है, केनिज़ारो रिएक्शन के लिए आपको ध्यान रखना है अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, सेम रिएक्शन में बता चुकी हूँ, इनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इनमें कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली हम यूज करते हैं। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात डिसप्रोपोर्शनेशन होता है। अगर आप ये ध्यान रखेंगे कि इस रिएक्शन में डिसप्रोपोर्शनेशन होता है तो रिएक्शन नहीं भूलेंगे। आपने लिया एक HCHO मॉलिक्यूल और आपने इसमें कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली डाल दिया, व्हाट डू यू गेट, एक मॉलिक्यूल का तो ऑक्सीडेशन हो गया और दूसरे मॉलिक्यूल का रिडक्शन हो गया, दैट इज केनिज़ारो रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो जाती है। यहाँ हमारा अल्डिहाइड और कीटोन्स ओवर होता है। अब हम कार्बोक्सिलिक एसिड पे मूव करेंगे।
सो हम स्टार्ट करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले स्ट्रक्चर तक हमने बात कर ली थी। कार्बोक्सिलिक एसिड मीन्स जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप और हाइड्रोक्साइल ग्रुप हो, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। हम यहाँ पे डायरेक्टली बात करेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की। तो सबसे पहले इसको अगर प्रिपेयर करना है तो हम अल्डिहाइड से, अल्कोहल से कर सकते हैं। आपके पास अल्कोहल है, मैंने आपको बताया था कि अगर आप माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगा। अगर आप डायरेक्टली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें, जैसे KMnO4 कर लीजिए या K2Cr2O7 कर लीजिए, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपके पास सीधे एसिड बनेगा। अल्डिहाइड से भी अगर आप बनाना चाहते हैं strong oxidizing agent, you get acid. So oxidation by using a strong oxidizing agent, आपके पास हमेशा एसिड ही बनेगा। अगर आपके पास एरोमेटिक कंपाउंड है और उनमें कहीं साइड चेन कंपाउंड लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी ग्रुप लगा हुआ हो जिसमें इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन हो, बेंजाइल हाइड्रोजन, KMnO4 ऐड किया, एक ही प्रोडक्ट बनेगा COOH। कंडीशन क्या है? बेंजाइलिक हाइड्रोजन होना चाहिए। बेंजाइलिक हाइड्रोजन क्या है? बेंजीन का पड़ोसी। उस कार्बन को बेंजाइल कार्बन कहते हैं और उस पर हाइड्रोजन होना जरूरी है। अगर है, KMnO4 डाला, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। स्मॉलर चेन्स के लिए बहुत जल्दी ये रिएक्शन हो जाती है। सो साइड चेन में हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास अगर RCN ग्रुप है या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है, इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो पहले अमाइड में कन्वर्ट होगा, फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने पे ये एसिड में टूट जाएगा एंड वी गेट एसिड बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ CN, CONH2, इवन RCOCl आपके पास है। हाइड्रोलाइसिस किया, एडिशन ऑफ वाटर एंड वी गेट RCOOH HCl। होता क्या है? ये बॉन्ड टूटा, OH यहाँ गया, H यहाँ गया। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। यहाँ पे बॉन्ड टूटा, ट्रिपल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड टूटेगा, डबल बॉन्ड जुड़ गया, O यहाँ गया, H यहाँ गया, फिर H2 ऐड किया, OH यहाँ गया, H यहाँ गया, बॉन्ड टूट गया। दिस इज हाउ हाइड्रोलाइसिस टेक्स प्लेस एंड वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरह से आप कार्बोक्सिलिक एसिड के कंपाउंड्स को आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रिपरेशन के बाद हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में मैंने आपको बताया था, अगर हम इनकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, जितने भी फंक्शनल ग्रुप हम पढ़ते हैं, सारे फंक्शनल ग्रुप में सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट एसिड्स का ही होता है, क्योंकि एसिड्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण डायमर बना लेते हैं। दीज एसिड्स विल फॉर्म डायमर बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड दस दे हैव वेरी वेरी हाई बॉइलिंग पॉइंट। और बॉइलिंग पॉइंट को आगे फर्दर करना है तो वही पॉइंट जो हम पढ़ते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास। हाँ, अब तक याद हो चुका होगा आपको, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग, क्योंकि हर चैप्टर में, हर फंक्शनल ग्रुप में यही ट्रेंड फॉलो होता है। उसके बाद हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी। यस, दे आर सॉल्युबल इन वाटर बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दे आर रेडिली सॉल्युबल, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। बट ये ध्यान रखें, सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। जैसे जैसे कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो केमिकल प्रॉपर्टीज में हम बात करें तो कुछ हम बॉन्ड ब्रेक की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जब OH का बॉन्ड टूटता है, H का बॉन्ड टूटता है, यानी O और H अलग हो जाते हैं, क्लीवेज ऑफ O-H बॉन्ड, यानी RCOH में अगर आपके पास ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, यानी ये H रिलीज कर रहा है, और H रिलीज करना मतलब इट एक्ट्स एज एसिड। जितना इजीली H रिलीज करेगा उतना अच्छा एसिड, और एसिड तो ये बहुत अच्छा है बिकॉज नाम ही हमने रखा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड। दे आर वेरी गुड एसिड्स। क्यों? क्योंकि बॉन्ड बहुत वीक होता है। बॉन्ड बहुत वीक क्यों होता है बताइए? एक तो जैसे ही H आयन निकलेगा, कार्बोक्सिलेट आयन में बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट कार्बोक्सिलेट आयन इज हाईली स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। दूसरा है बॉन्ड वीक करने के लिए यहाँ पे हमारे पास R ग्रुप लगा हुआ है। अब क्या होता है, अगर आपके पास यहाँ पे H है तो आपने एसिड लिया, आपने यहाँ पे मेटल से रिएक्शन कराया, बेस से रिएक्शन कराया, सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराया, तीनों ही केसेस में H निकलेगा। प्रोडक्ट क्या बना? RCOONA, सेम, तीनों में सेम प्रोडक्ट बना। यहाँ पे बची सिर्फ हाइड्रोजन गैस, ये रिलीज हो जाएगी, यहाँ पे OH यहाँ और H वहाँ से H2O रिलीज हुआ, यहाँ पे H2O और CO2 रिलीज होंगे।
and all these three reactions shows the acidic nature of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को शो करता है क्योंकि तीनों में ही H को रिलीज करने की बहुत स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी है। दूसरी रिएक्शन की हम बात करें, दूसरी रिएक्शन आती है OH बॉन्ड के कारण, OH मॉलिक्यूल के कारण, यानी अब की हम जो रिएक्शन बात करेंगे वो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, OH बॉन्ड। तो हमने अल्कोहल की जो रिएक्शंस पढ़ी थी वो सारी कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन यहाँ पे आएंगी। जैसे आपने RCOH लेना, इसमें आपने PCl3 डाला, PCl5 डाला, SOCl2 डाला, ल्यूकास रिएजेंट डाला, ये सब रिएक्शन में आपके पास RCOCl बनेगा, OH हट जाएगा, ये OH टूटेगा और ये Cl आके यहाँ जुड़ जाएगा। तो आपने ये अल्कोहल में भी ये रिएक्शंस पढ़ी थी, हेलाइट्स में भी ये रिएक्शन पढ़ी थी, इस चैप्टर में भी हम ये रिएक्शन पढ़ रहे हैं। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ OH ग्रुप। जब OH ग्रुप इन सब से रिएक्ट करेगा तो हमारे पास RCOCl ग्रुप आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मीन्स आपके पास RCOOH ग्रुप है, इसको हटाना है आपको। डी मीन्स रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कैसे हटता है? सोडा लाइम से। ये नेम रिएक्शन में भी हम पढ़ चुके, कॉस्टिक सोडा एंड क्विक लाइम, ये दोनों हमने ऐड किए, CO2 निकल गया Na2CO3 के फॉर्म में। ये कहाँ से आएगा? ये H से आएगा। अगर यहाँ H है तो इसको पहले सॉल्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो आपके पास Na2CO3 आ जाएगा और H2O अलग हो जाएगा। दिस इज हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस। दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अल्फा हाइड्रोजन के कारण एक रिएक्शन होती है, नेम रिएक्शन HVZ, हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। एक मिनट में पेन चेंज कर लूं। हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन में क्या होता है? आपके पास अगर कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहाँ कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3। फंक्शनल ग्रुप के पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसमें प्रेजेंट जितने हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। आपने इसमें हेलोजन डाला इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। ये हेलोजन रिप्लेस होगा एक एक करके, तब तक होता रहेगा जब तक सारे हाइड्रोजन हेलोजन में कन्वर्ट नहीं हो जाते। ये रिएक्शन चलती रहेगी एंड अल्टीमेटली व्हेन वी गेट CH3COOH, तीनों हेलोजन में रिप्लेस हो गए, द रिएक्शन विल स्टॉप। वी कॉल दिस रिएक्शन एज हेल-वोल्हार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट। सो ये हमारी HVZ रिएक्शन हो गए, डीकार्बोक्सिलेशन, दोनों नेम रिएक्शन है। उसके बाद लास्ट हम बात करते हैं अगर एरोमेटिक एसिड्स है तो रिएक्शन क्या होगी। तो एरोमेटिक एसिड्स में किस तरह से रिएक्शन होगी? सो एरोमेटिक एसिड्स में आपको अगर नेचर पता है, COH का नेचर क्या है, तो आप बता सकते हैं कि ESR रिएक्शन कहाँ पे अटैक करेगा। क्योंकि हमें मालूम है जो COH ग्रुप है वो डीएक्टिवेटिंग है, एट द सेम टाइम इट इज मेटा डायरेक्टिंग। अगर आपने इसका नाइट्रेशन किया तो नाइट्रो ग्रुप जाएगा मेटा पोजीशन पे, नाइट्रो ग्रुप जाएगा मेटा पोजीशन पे। सिमिलरली अगर आपने इसका सल्फोनेशन किया तो सल्फोनिक ग्रुप जाएगा मेटा पोजीशन पे। बट एट द सेम टाइम ध्यान देने की बात यह है, this compound does not undergo Friedel-Crafts reaction. Reason being is COH group deactivating होता है, पहली बात। और दूसरा एनहाइड्रस AlCl3 जो इसमें हम इलेक्ट्रोफाइल जनरेटर यूज करते हैं या कैटलिस्ट यूज करते हैं, ये लुईस एसिड होता है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं एंड दे फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एंड दस फर्दर Friedel-Crafts रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। तो आपको लिखना इसी तरह से, ये डीएक्टिवेटिंग है, ये लुईस एसिड है और ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाते हैं एंड दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स एंड दस द फर्दर रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस। सो दिस इज ऑल अबाउट कार्बोक्सिलिक एसिड। पूरा चैप्टर मेरी तरफ से कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट बच्चों, प्लीज़ एक लाइक। थैंक यू।